नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज की दवा है, आयुर्वेद की दवा के बारे में डॉक्टर देशपांडे बात करते हैं। अमृतारिष्ट, ध्यान से सुनिए, अमृतारिष्ट। तो उसमें है अमृता और इससे बनाया हुआ अरिष्ट, एक मेडिकल फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। अमृता का मतलब होता है गुड़ुची या गुड़वेल, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये ऐसी वनस्पति है गुड़ुची। ये कोरोना के काल में वर्ल्ड फेमस बन गई है, वर्ल्ड फेमस, क्योंकि गुड़ुची का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है। क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट इम्यूनोमॉड्यूलेटर, हमारी जो व्याधि प्रतिकार क्षमता है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली सबसे बढ़िया दवा पूरी जगत में। इसका नाम अभी फैला है कि ये गुड़ुची अमृता जो है, नाम ही देखिए ना कैसा है, अमृता। तो मृत का मतलब होता है डेथ या डीजेनरेशन। तो जो हमारे सेल्स की, पेशी की डेथ प्रिवेंट करती है, डीजेनरेशन प्रिवेंट करती है, वेयर एंड टेयर प्रिवेंट करती है, उसको बचाती है, उसको लंबे टाइम तक काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है, ऐसी है वनस्पति अमृता या गुड़ुची, या मराठी में गुड़वेल बोलते हैं। लैटिन नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो इसके अलावा इस अमृतारिष्ट में कौन से महत्वपूर्ण घटक है? तो दशमूल है, 10 रूट्स बोलते हैं, सप्तपर्णी, पित्त पापड़ा, इंद्रयव, नागरमोथा, धायटी के फूल, गुड़ या जैगरी, मिरे मतलब ब्लैक पेपर, अतिविश, नागकेशर, शुंठ जिसको ड्राई जिंजर बोलते हैं, और पिप्पली। तो ये अमृतारिष्ट बनाने के लिए पहले क्या करते हैं कि गुड़ुची, गुड़वेल, दशमूल, सप्तपर्णी, पित्त पापड़ा, इंद्रयव और नागरमोथा, इनका काढ़ा बनाते हैं, डिकॉक्शन बोलते हैं। हाँ, ये काढ़ा बनाने के बाद उसमें धैटी के फूल और गुड़ मिक्स मिला के उससे के द्वारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन 6 महीने तक रखते हैं और अरिष्ट बना लेते हैं। ये अरिष्ट का, अश्वरिष्ट का लाइफ टाइम भी ज़्यादा रहता है, ध्यान से सुनिए। उसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं है, एयर टाइट आपने रख दिया तो ये अश्वरिष्ट बहुत दिनों तक काम करता है। अरिष्ट तैयार होते समय ही उसके मतलब उसके बाद उसमें ब्लैक पेपर, मिरे, अतिविश, नागकेश, शुंठ, ड्राई जिंजर, पिप्पली, इनकी चूर्ण मिलाए जाते हैं। अमृता ये गुड़ुची को एक पर्यायवाची शब्द है जिसको सिनोनिम कह सकते हैं। ये अनेक रोगों में उपयुक्त होकर हमें मानव जाति को अमृत पीने जैसा जीवन दान प्राप्त कर देने वाली ये अमृता है। इसके लिए इसका नाम क्या रखा गया है? अमृता। ये प्रमुख घटक द्रव्य से बनाया हुआ जो कल्प है, जो मेडिकल प्रोडक्ट है, उसका नाम है अमृतारिष्ट। ये अमृता या गुड़ुची या टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया ये त्रिदोष शामक है, मतलब वात, पित्त और कफ तीनों को ये शमन करती हैं और ये रक्त दोष दूर करने में बहुत ही बढ़िया मायने रखती हैं। अमृतारिष्ट में गुड़वेल के साथ साथ जो पित्त पापड़ा है, इंद्रयव, ये औषधि द्रव्य उत्तम ज्वरनाशक है, मतलब ये बुखार को कम करने वाली दवा है, एंटीपायरेटिक आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसका तिक्त रस जो है वो आम पाचन के लिए काम आता है। अमृतारिष्ट का उपयोग बहुत बार अनेक रोगों में किया जाता है, ज़्यादातर वायरल फीवर जिसको बोलते हैं, बुखार आने का महत्वपूर्ण कारण जब भी वायरस होता है तो ये इसका इस्तेमाल हमने करना चाहिए। ये अमृतारिष्ट में आप सुंठ, पिंपली, अतिविश, मिरे, नागकेशर, ये जो द्रव्य है इनका कार्य है दीपन पाचन। दीपन का मतलब है एपेटाइजर और पाचन का मतलब है कार्मिनेटिव। तो इससे भूख भी बढ़ेगी और भूख बढ़ने के बाद आप जो भी चीज़ें खाएंगे, फूड स्टफ खाएंगे, आहार लेंगे, उसका हजम करने वाली अमृतारिष्ट दवा है। तो ये दीपन पाचन का सारांश रूप में सभी का जो जाठराग्नि है, धात्वग्नि है, पांचभौतिकाग्नि है, उसका वर्धन करती है। और हमारा, आप तो जानते हैं कि आयुर्वेद कहता है कि रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नु, सभी जो हमारी बीमारी है उसका मूल कारण, जड़ क्या है? तो ये अग्निमांद्य है, तो उसको सुधारने वाली अमृतारिष्ट है। तो वो इससे कारण वो बुखार भी कम होगा और जो भी बीमारी आपको वो भी कम होगी। ये सब द्रव्य सुंठ, पिपड़ी, अतिविश, मिरे, नागकेशर, ये कफग्न है। कफग्न का मतलब है कफ को कम करने वाली।
उससे तो देखा जाए तो वात पित्त कफ हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है। फिर जब उनका प्रकोप हो जाता है हमारे फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से या अच्छी तरह से न खाने पीने से, क्या हो जाता है, वात पित्त कफ प्रकोपित हो जाते हैं। तो जब कफ ज़्यादा संचित हो जाता है, मतलब उसका मतलब है कि जिस बुखार के साथ साथ खांसी जैसी तकलीफ है, आपको सांस लगने की तकलीफ है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसमें भी ये यूआरटीआई में बहुत अच्छी तरह, मतलब जिसको फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, न्यूमोनिया बोलते हैं, इन सब में, ब्रोंकाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, इस सब में अमृतारिष्ट का इस्तेमाल आप जरूर कर सकेंगे। उसके साथ साथ एक बुखार की ऐसी कठिनाई आती है जिसका निदान नहीं हो पाता। 3 हफ्ते तक ये बुखार चलता है, न कि टाइफाइड की टेस्ट निगेटिव आती हैं, न कि अलग कुछ मलेरिया नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं PUO, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। उसका कारण तुरंत नहीं ढूंढ पाते डॉक्टर लोग। तो ऐसे PUO कंडीशन में जो बुखार ज़्यादा देर तक चल रहा है, उसमें भी आप बिल्कुल अमृतारिष्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये गुडुचि, दशमूल, सप्तपर्णी ये वातनाशक है। जहाँ भी दर्द होता है तब हम दशमूल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये पूरे शरीर में अंग दर्द है, अंग मर्द है, बॉडी एक है, बैक एक है, तो हम ये दशमूल इस्तेमाल करते हैं। तो अमृतारिष्ट ये हमारी बुखार के साथ साथ जो पूरे शरीर में, बदन में दर्द होगा वो भी कम हो जाएगा। शुंठ मिरे पिपड़ी, जिसको त्रिकटु बोलते हैं, ये तो हमारी दवा अच्छी तरह से एब्सॉर्ब करने में, एसिमिलेशन हो जाने में महत्वपूर्ण काम करती है और कफघ्न भी काम करती है। तो ये अमृतारिष्ट जो कल्प है वो वात विकार के लिए भी काम आता है। गुडुचि एक रक्त दोष को दूर करती है, और रक्त दोष तो जानते हैं आप कि पूरे स्किन डिसीजेस हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये रक्त दोष दूर करने के कारण जो भी रक्त पित्त की बीमारी हैं या रक्त दोष से उत्पन्न होने वात रक्त गाउट जैसी बीमारी है, संधिवात जो है गाउट, तो उसमें भी ये अमृतारिष्ट अच्छी तरह से काम करेगी। ये ऑटो इम्यून डिसीजेज जो होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसमें मैंने खुद एक रिसर्च किया है, अमृतादि गुग्गुल का इस्तेमाल किया था, 3 गोली 3 दफ़ा दी थी लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो बहुत बढ़िया से सूजन भी और दर्द भी कम हो गया था, और उसकी पुनः जो तकलीफ होने वाली शिकायत थी वो कम हो गई थी। तो उसी के तरह आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट में भी अमृतारिष्ट का जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो अमृतारिष्ट का उपयोग अनेक विकारों में होता है। वातनाशक द्रव्य है, तीपन पाचन द्रव्य उसमें है, तो ये जनरल टॉनिक भी हो सकता है। जो मानो कि आपसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कैंसर हो गया, और जो भी एड्स हो गया, तो आप चाहते हैं कि ये क्रॉनिक बीमारी में आप कुछ टॉनिक देना चाहते हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो टॉनिक इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कौन सी है? तो अमृतारिष्ट है। ये 2 से 4 चम्मच दवा दिन भर में 2 बार आप पानी के साथ दे सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जान सकते हैं कि ये एजुकेशनल वीडियो होने के कारण किसी भी समय ज़रूरत पर आप वैद्य की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत बढ़िया वीडियो जो आपको लग रहा है वो आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल जो आयुर्वेद एकेडमी वो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन का आइकॉन है वो भी प्रेस कर दीजिए, तो उससे आपको अलग अलग नोटिफिकेशंस मिलती जाएगी। मैं आपको सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हुए मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसी तरह नई दवाई के साथ, और दवा की इन्फॉर्मेशन और आयुर्वेद की इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।